पहले क्या था, पहले वो चरवाहा था और किस तरह से परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता के द्वारा उसका राजकीय अभिषेक किया और वो राजा बना। ये स्टोरी हम सब जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर भजन संहिता 16 का 11 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि दाऊद राजा जो क्या था, वो परेशान था। हालेलुया। हमारे जीवन में जब कभी ऐसी टाइप का परेशानी आता है, जब हम क्लेश में रहते हैं, जब हम परेशानी में रहते हैं, जब हम अकेले पड़ जाते हैं, तो हमें कुछ समझ में नहीं आता। उस समय हम क्या बोलते हैं, हे परमेश्वर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे अपना रास्ता दिखा। हालेलुया। तो दाऊद को भी हम यहाँ पर देखते हैं, दाऊद भी इसी तरह से कह रहा है, परमेश्वर मुझे अपना मार्ग दिखा। और दाऊद के विषय में हम लोग सब जानते हैं कि दाऊद एक महान राजा था। हालेलुया। और राजाओं का जीवन कैसा होता है आप लोगों को पता है कि उन लोग कैसे रहते हैं, राजकीय वैभव में रहते हैं। हालेलुया। उनके जीवन में किसी बात की कोई कमी घटी नहीं होती है। वो जो चाहता है राजा वो कर सकता है, जो बोलता है वो प्रजा को करना पड़ता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? बीच बीच में हंसना क्या अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो क्या है, राजाओं के जीवन किसी बात की कोई कमी घटी नहीं होती है। हालेलुया। वो जो चाहते हैं उनको मिलता है। उनके जीवन काल में हर चीज की जरूरतें जो रहती है उनको मिलता है। हालेलुया। मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कई बार हम दूसरे लोगों को देख के जज करते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति है और जिसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, हम क्या सोचते हैं कि इस व्यक्ति के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है यार, ये तो बहुत खुश नसीब इंसान है, खुश व्यक्ति है ना, वो हमेशा खुश रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा दुखी वही रहता है। आप लोग को पता नहीं चलता होगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर दुखी रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो मानव है, मानव के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं। हालेलुया। कई बार हम भी सोचते हैं, यदि हम व्यक्तिगत तौर से देखें तो हम भी कई बार सोचते हैं कि यदि मेरे जीवन में ये आ जाएगा, जैसे मेरे जीवन में पैसा आ जाएगा, है ना, तो मैं क्या रहूँगी, खुश रहूँगी, है ना, ऐसा सोचते हैं। मेरे को ये मिल जाएगा तो मैं संसार में हमेशा खुश रहूँगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा दाऊद के जीवन में सब कुछ था। उसके जीवन में किसी बात की कोई घटी नहीं थी। वो आराम से अपना जीवन बिता सकता था एकदम खुशी खुशी, लेकिन वो खुश नहीं था। हालेलुया। अगर खुश रहता तो वचन में इस तरह से नहीं लिखा होता कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। दाऊद यहाँ पर परेशान था। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि संसार की कोई भी चीज़ें हमें खुशी नहीं दे सकती है। आज हम लोग ऐसे हो गए हैं, कई चीज़ों के पीछे हम लोग भाग रहे हैं। हम लोग सोच रहे हैं कि यदि वो चीज़ हमें मिल जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। हालेलुया। लेकिन संसार की जो बातें हैं ना, जो संसार की वस्तुएं हैं, वो थोड़े समय के लिए, हाँ खुशी देगी, मैं ये नहीं बोल रहा खुशी नहीं देगी, खुशी देगी, लेकिन वो थोड़े समय का खुशी रहेगा। हालेलुया। थोड़े ही पल का रहेगा। लेकिन आपको अगर हमेशा आनंदित रहना है तो क्या करना पड़ेगा, वो हम आगे जानेंगे। हालेलुया। मेरे साथ एक वचन को पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, उसका 15 से 17। प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। शानदार वचन है। यदि ये किसी अनपढ़ व्यक्ति को पढ़ के सुनाएंगे ना तो एक ही बार में समझ जाएगा। हालेलुया। इसमें लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। आज हम किससे प्रेम कर रहे हैं? क्या संसार की वस्तुओं से प्रेम रख रहे हैं? यदि हम संसार की वस्तुओं से आज प्रेम रख रहे हैं, किसी चीज से प्रेम रख रहे हैं, तो आज हमें परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 15:19 में कि हम संसार में रहते तो हैं, परंतु हम संसार के नहीं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुन के अलग किया।
और यदि हम सांसारिक वस्तुओं के पीछे एकदम उसमें घुस जाएंगे, तो सांसारिक वस्तुओं से प्रेम रखेंगे, तो हमें परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है, और हम क्या नहीं है, चुने हुए लोग नहीं है। हालेलुया। उसके बाद उसका 16 में लिखा हुआ है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हालेलुया। ये जो भी है संसार की बातें हैं, तो जो भी अगर ये हमारे जीवन में है, तो ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज हमारा जीवन कैसा है? क्या हम भी संसार की वस्तुओं से प्रेम तो नहीं रख रहे? क्या हम भी किसी चीज को पाने की होड़ में एकदम लाइन में लग तो नहीं गए हैं? कैसे होता है? हमारे साथ भी होता है। हालेलुया। यदि हम संसार की वस्तु से प्रेम करते हैं, तो हमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और वचन 17 में इस तरह से लिखा हुआ है कि जो संसार की बातें हैं, जो संसार की वस्तु हैं, संसार की अभिलाषाएं हैं, दोनों क्या होती है? मिटती जाती है। आज किरण भैया ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो वस्तु है वो सब क्या होने वाला है? मिटने वाला। मतलब मैं सोच रहा था कि मैं एक प्रचार करने वाला हूँ, मैं तो अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन किरण भी अच्छे से समझा दिए। मैं तो थर हमारे आगे मुझे मालूम था, तो किरण भैया क्या अच्छे से उसको समझा दिए। मैं बोला चलो मेरा 50% काम सॉल्व हो गया। हालेलुया। तो जो संसार की बातें हैं, जो संसार की वस्तु हैं और संसार की अभिलाषाएं हैं, दोनों क्या होती जाती है? मिटती जाती है। तो फिर हम क्यों उन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? अगर भाग रहे हैं तो हमें पिता का प्रेम नहीं है। हालेलुया। समझ में आया?